No, this isn't just another street food vlog. This is actually where a CA works. Okay, wait. शुरुआत से शुरू करें. Meet my childhood friend Apurva, a scholar since childhood. She has always loved being a CA. Then let's see why she left it to become a restaurant owner. I am Mayuri, and in this series, we are going to meet different people from different professions who found something that they truly love. This is a journey of finding their why and help you start finding yours. देखो याद है कॉलोनी में 12th स्टैंडर्ड में सब लोग साइंस ले रहे थे. एवरीवन वाज गेटिंग एनरोल्ड इनटू आईआईटी कोचिंग एंड देयर वाज दिस वन पर्सन जिसने कॉमर्स लिया. और तभी मुझे इतना डिफरेंट लगता था कि वाओ, समथिंग समवन इज डूइंग डिफरेंट. सबकी तरह मुझे खुद को भी साइंस ही लेना था, तो मुझे भी ऐसा था कि साइंस यहाँ पर है, कॉमर्स यहाँ पर है और आर्ट्स यहाँ पर है. What? माय पेरेंट्स वांटेड कि मेरे स्किल्स पता चले, और मेरे स्किल्स पता चलने के बाद ही हाउ यू नो इट कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी, उस डायरेक्शन में मैं जाऊँ. सो दे डिसाइडेड टू टेक मी टू अ काउंसलर. मुझे जाना ही नहीं था काउंसलर के पास, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि यार अगर कॉमर्स आया तो, अगर आर्ट्स आया तो, साइंस बेस्ट है, मुझे साइंस ही लेना है. और रिजल्ट आया, उसने मुझे और मम्मी को अंदर बुलाया, शी शुड गो फॉर कॉमर्स. और मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लगा कि यार मतलब मुझे स्किल्स नहीं है मेरे में. आई लिटरली थॉट कि यार मेरे में वो स्किल्स नहीं है शायद कि मैं साइंस ले पाऊँ या मैं इंजीनियरिंग कर सकूँ. मुझ में कॉमर्स के ही स्किल्स है, इज़ वॉट आई लिटरली थॉट. मुझे इतना गुस्सा है, मैंने मम्मी को बोला कि मैं लूँगी नहीं कॉमर्स. इसने बोला तो अब मैं लूँगी नहीं कॉमर्स, अब मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है. एंड दिस वेंट ऑन फॉर सम डेज. तो मैंने बस जाके कंप्यूटर पे चेक किया कि फाइनेंस में क्या कोर्सेज होते हैं. हमेशा ऐसे देखा है टीवी पे, स्टॉक मार्केट्स रेड जा रहा है, ग्रीन जा रहा है, जो कभी समझता नहीं था. वो सब देखने मिला कि कोर्सेज में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बड़े बड़े जार्गन्स यूज़ किए हैं, जो हमेशा एक नॉन फाइनेंस स्टूडेंट को एक्साइटिंग लगता है कि यार आई कैन बी दैट पर्सन. और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो कोर्स. और पता नहीं क्या हुआ, एट दैट टाइम इट वॉज अ कम्प्लीट शिफ्ट इन माई माइंड. अब मुझे कॉमर्स ही लेना था. बट इट्स फनी ना, कैसे हमें पहले से एक करियर्स का भी क्लास इनग्रेन कर देते हैं कि ओके इंजीनियरिंग यहाँ है, कॉमर्स यहाँ है. आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी सेज आर्ट्स यहाँ है. इट डजंट मेक सेंस. यार सीए इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट. द कोर्स इटसेल्फ इज़ फॉर 5 years. फिर उसके बाद तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस करना पड़ता है अलॉन्ग साइड योर स्टडीज़. देन देर आर 3 exams. How was that entire journey for you? It has been a very long journey because there were 3 levels that I had to clear. So पहला मैंने 12th के साथ ही दे दिया था एग्ज़ाम, which was the CPT. And then after 1 year मैंने दूसरा लेवल दिया था, which is known as the IPCC. मेरा लकीली वो भी क्लियर हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में. सुबह 6 o'clock को उठ के रात को 12 तक आई एम ऑन एंड ऑन. एंड वैसे ही रहा है फॉर 3 years. For 3 years? हाँ, 3 years की आर्टिकलशिप रहती है. सो 3 years यूर वर्किंग, और उसमें से 2 साल मेरा कॉलेज था. लास्ट ईयर मेरा कॉलेज नहीं था, वो ख़त्म हो गया था. आई रिमेंबर हम सब काफ़ी प्राउड थे कि अरे अप्पू फर्स्ट सीए हुई, ग्रुप में फर्स्ट सीए हुई. योर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड. देन व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब सीए छोड़ने का आइडिया क्यों आया? सीए मेरा क्लियर हुआ था. आई वॉज रियली हैप्पी दैट डे. सब सेलिब्रेशंस हुए, सब कुछ हुए. एंड देन आई गॉट अ जॉब एज वेल. So I was working in investments and finance for 1 year, and to tell you the truth, कुछ गलत नहीं गया. But at the same time, बचपन से I wanted to do something in food. I remember. ये मेरा बचपन से रहा ही है कि मुझे फूड में कुछ ना कुछ करना ही है. So finally after 1 साल मैंने जॉब किया, उसके बाद I decided to take that plunge. Not because मुझे CA रिलेटेड काम पसंद नहीं था. मुझे अभी भी पसंद है. आई स्टिल लाइक क्रंचिंग नंबर्स इन एक्सेल. इट इज़ जस्ट दैट मेरा सोचने का तरीका ऐसा रहता है कि अगर मैंने ये स्किल्स अब तक इकट्ठा की है, इफ़ आई टॉक अबाउट CA, ठीक है, अकाउंट्स, टैक्सेशन हुआ, फाइनेंस हुआ, इन्वेस्टमेंट्स, ऑडिट, ये सब स्किल्स मैंने अब तक इकट्ठा की है. और मुझे फूड भी बहुत पसंद है.
सो मैं इन दोनों को कंबाइन करके हाउ कैन आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी, ये मेरा तरीका रहता है सोचने का. राइट. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर मैंने तेरा वीडियो देखा था अ फ्यू डेज बैक ऑन ट्रांसफरेबल स्किल्स या कुछ तो था उसमें. हाँ, SOA फ्रेमवर्क. हाँ करेक्ट, द SOA फ्रेमवर्क. आई कुड लिटरली रिलेट टू दैट बिकॉज मैं खुद उस तरीके से एक्चुअली सोचती हूँ. वही हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई भी करियर ट्रांजिशन के जर्नी में है, he or she has to dislike what they are doing right now and then figure out their passion and then transition. True. Right? पर ऐसा ज़रूरी नहीं है. Maybe you still like what you do, but you want to do something more, you want to explore more, and then you combine both of them to start a new career. Yes. तो मुझे याद है कि हम सबके लिए तू खाना बना के लेकर आती थी. You used to bake and it was really good. But कौन से point पे ऐसे लगा कि let's pivot into फूड इंडस्ट्री फुल टाइम? इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? शायद बचपन से ही मेरे घर पे वैसे ही रहा है बिकॉज आई हैव सीन कि बचपन में एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व. जब हम लोग खाना बना रहे, कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो, मेरे घर पे वो बाहर से खाना ज़्यादा लाना या डिलीवरी करना का कॉन्सेप्ट कम है थोड़ा. तो हम लोग सब लोग बैठ जाते हैं, डैड वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, मॉम कुछ कर रही है, मेरी दादी कुछ कर रही है, मैं कुछ कर रही हूँ. तो बचपन से इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन और ये अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है. तो इतने साल जब मैं उसी एनवायरनमेंट में हूँ, नेचुरली मुझे बहुत वो चीज़ पसंद आने लगती है और एक नेचुरल मेरा कनेक्शन बन जाता है उस चीज़ के साथ. शायद सबके साथ हुआ रहेगा इंडिया में जो भी वो शो देखता है, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया डूड, मतलब वो शो देख के लिटरली खाने को देखने का और बात करने का तरीका खाने के टूवर्ड्स इतना चेंज हो गया. तो नेचुरल कनेक्शन मेरा खाने से बचपन से रहा है, अब तक है. लेकिन वो शो ने ऐसे ऐड ऑन कर दिया उसके साथ कि फूड इज़ समथिंग यू कैन डेफिनेटली गो आफ्टर. सो जब मुझे जॉब छोड़ना था तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे खाने में ही कुछ करना है. वो क्या करना था मुझे मालूम नहीं था. एंड देन मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे आई वॉन्ट टू ट्रैवल. तो साउथ इंडिया में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखा नोन एज द दर्शिनीज. हाँ. So Darshinis are essentially your go-to restaurants for every day. Darshinis का concept ऐसे रहता है कि don't have 50 items on your menu. आप 5 से 6 आइटम रखो अपने मेन्यू पे, पर वो आइटम्स जो लोग रोज़ खाते हैं, जो लोगों के रोज़ के go-to डेली आइटम्स हैं. क्वालिटी और टेस्ट आप बेस्ट रखो और प्राइस अफोर्डेबल रखो सबके लिए, और बस ये 5 to 6 आइटम्स. और मैं देखती थी यार बहुत भीड़ है, मतलब क्यों? क्योंकि लोग वही चीज़ रोज़ खा रहे हैं. तो एक रेस्टोरेंट जो सिर्फ ये 3 चीज़ें दे रहा है लेकिन बेस्ट बना रहा है उन चीज़ों को और अफोर्डेबल भी दे रहा है. सो आई थॉट इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. वो पूरी जर्नी कैसे थी फ्रॉम दैट इनिशियल सीड टू सेटिंग अप नाश्ताराम इन पुणे? लाइक दर्शिनीज, मुझे यहाँ पे भी वही खाना देना है जो लोगों के रोज़ का खाना है. तो वो मैं देखती थी क्या क्या 5-6 डिशेस हो सकते हैं जो मैं लोगों को रोज़ दे सकूँ. एंड तभी मैं नाम भी ऐसे सोच रही थी कि क्या होना चाहिए. बहुत फ़नी नेम्स मैंने लिख के रखे थे. मैंने ऐसे डिज़ाइनिंग स्केचिंग की थी कि ये हो सकता है. फिर रैंडमली मैं सोच रही थी कि यार हल्दीराम है, दे आर द बेस्ट. ऐसे घसीटा राम सुना है, नाश्ता राम क्यों नहीं हो सकता है? अगर मैं नाश्ता का सोच रही हूँ तो वो आइडिया देख के मुझे लगा कि वाई कांट देयर बी अ नाश्ता राम जो आपको बेस्ट नाश्ता दे. एंड दैट क्लिक मी. आई वाज लाइक ये नेम बहुत कूल है. तूने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था दैट आई एम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम CA टू अ फर्स्ट जेन रेस्टोरेंट ओनर, और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था. नहीं, बहुत सारे व्यूज, रीशेयर्स. यस. एंड यू हैड टोल्ड मी कि एक्चुअली लोग यहाँ वहाँ से पुणे विजिट करने आए थे खाने. यस. नाश्ताराम का कंसेप्ट दर्शिनी से आया है, जहाँ पे उनके पास 4-5 टॉप बेस्ट डिशेस होते हैं. हाँ. तो नाश्ताराम की क्या स्पेशलिटी है? सो व्हेन इट कम्स टू नाश्ताराम भी जितने भी मसालेज है, लाइक सांबार मसाला हो गया, वी ऑफर अ डिश कॉल्ड घी पोड़ी इडली. सो इट्स जो गन पाउडर है, पोड़ी है उसका, वो सब कुछ मैं खुद बनाती हूँ घर पे. सो इट्स अ रेसिपी दैट आई हैव फॉर्म्ड ओवर मैं रिसर्च कर करके, ट्रायल्स कर करके, दीज आर द रेसिपीज़ दैट आई हैव फॉर्म्ड एंड इट्स अ सीक्रेट. मैं नहीं देती हूँ वो चीज़ें किसी को. I roast them, I grind them, and that is how it comes to the restaurant. Even the proportions for the idli or a lot of other things are researched by me and decided by me.
तो वो एक यूनिकनेस रहता है रेस्टोरेंट का. सो इवन व्हेन इट कम्स टू द इडली स्पेसिफिकली, हम अपना राइस वी गेट इट फ्रॉम मदुराई, या कॉफ़ी है जो हम स्पेसिफिकली वी गेट इट फ्रॉम कर्नाटका. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच मेक अ बिग डिफरेंस इन टेस्ट. एंड ऑल्सो एज अ कॉन्सेप्ट इट्स अ लाइव किचन. तो व्हाट वी आर गोना डू इज, मैंने कुछ 5 कार्ड्स चूज किए हैं तेरे लिए. ओके. एंड इसमें ना तेरे लाइफ के टॉप सबसे बिग इवेंट्स है. Okay. यू विल सी. तो व्हाट आई वांट यू टू शेयर इज one skill or ability that you developed in each of these events. इसमें आई गेस मेरा क्रिएटिव जो पार्ट है, क्रिएटिव स्किल्स, वो बिल्टअप हुआ है. बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि क्या अलग बनाऊँ, किस तरीके से अलग प्रेजेंट करूँ कि लोगों को अच्छा लगे, मेरे फैमिली को अच्छा लगे, फ्रेंड्स को अच्छा लगे. आई कैन बैलेंस वर्क एंड स्टडी. आई थिंक दिस हैज़ टू बी गिवन टू टाइम मैनेजमेंट एज अ स्किल. Because balancing your work, your study, your college also together with this, everything requires time management as a skill. So ये मैंने तभी सीखा था कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है. I think it wouldn't be a skill as such, but the quality that I have developed in this would be open-mindedness. I have started my own business. I think commitment would be the best to, you know, इसके बारे में बात करने के लिए. Commitment as a skill come, but quality ज़्यादा. You need to be there every single day to make it happen. Adaptability. And I think this was not something जो मेरे में था पहले से. It is a skill जो मैंने over a period of time develop किया है. You need to be adaptable to different situations, whatever may be thrown at you. तो फिर फाइनली द गोल्डन क्वेश्चन कि why are you in it? Why are you a restaurant owner? Very natural connection with food, ingredients, anything. मैं कभी भी उसके अराउंड बोर नहीं होती हूँ. आई एम ऑलवेज एक्साइटेड बाई इट. CA रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं मैंने अब तक कलेक्ट किए हैं. फूड के स्किल्स बचपन से नेचुरली मुझ में इंग्रेन्ड है. हाउ कैन आई कंबाइन देम टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी? You used to be damn tasty. You use. Thank you.